जितने पहले होते थे। मैंने तो सोच लिया था कि वो गुंडे मेरी बतख और हैट दोनों ही लेकर भाग गए और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि उनको ढूंढने की कोशिश में बर्बाद करता। जी हाँ, मैं आपकी बात समझता हूं। वैसे जहां तक आपकी बत्तख की बात है तो उसे हम लोगों ने खा लिया है। आपने खा लिया? अगर हम उसे नहीं खाते तो वो किसी काम की नहीं रहती। लेकिन हमने एक दूसरी बत्तख मंगा रखी है जो कि मेरे ख्याल से आपको वही मजा देगी। वो उतनी ही बड़ी है और ताजा भी, आप देख सकते हैं। जी हाँ, क्यों नहीं। वैसे मिस्टर बेकर, हमने आपकी बत्तख के पंख, टांगे वगैरह रखी हैं। अगर आप ले जाना चाहें तो। वो सब मैं अपने साथ हुई उस वारदात की निशानी के तौर पर जरूर रख सकता हूं। नहीं तो उन सब का अब मेरे लिए क्या फायदा। नहीं सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं वो बढ़िया बतख ले जाना चाहता हूं जो आपने मेरे लिए खरीदी है और जो ठीक मेरे बगल में रखी है। मैं जानना चाहूंगा कि वो दूसरी बत्तख आपको कैसे मिली। मुझे पक्षियों में दिलचस्पी है और वो बत्तख बहुत अच्छी किस्म की थी। अगर आप बता सकें कि वो आपको कहां से मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने वो क्लब से ली थी, गूज क्लब से। क्या कहा? गूज क्लब से? जरा खुलकर बताइए। मैं बहुत अमीर नहीं हूं सर, आप देख सकते हैं, मगर मैं ब्रिटिश म्यूजियम में नौकरी करके थोड़ा बहुत कमा लेता हूं, वो भी इज्जत के साथ। पढ़ते हैं? पढ़ाई आप कह सकते हैं। दूसरों को पढ़ने में मदद करता हूं। मुझे किताबों के बारे में थोड़ा बहुत मालूम है। उस दिन मैं अपना काम जल्दी खत्म करके दोपहर में ही म्यूजियम से निकला। अल्फा पब्लिक हाउस जाने से पहले मुझे एक और काम था। म्यूजियम में काम करने वाले बहुत से लोग वहां जाते हैं और इस साल हमारे मालिक मिस्टर विंडीगेट ने एक गूज क्लब शुरू किया था और हर हफ्ते वहां कुछ पेंस जमा करने पर हमें क्रिसमस पर एक बतख मिलनी थी। ये लीजिए मिस्टर बेकर, वादे के मुताबिक एक बढ़िया बत्तख। बहुत ही बढ़िया किस्म की है मालिक। आपकी बीवी देखकर खुश हो जाएगी। अभी भी वो मुझसे खफा ही रहती है, लेकिन मैं जानता हूँ जैसे ही मुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिली वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कोई कॉलेज या स्कूल की नौकरी? सोचता तो ऐसा ही हूँ। अब मुझे आपको बस 8 पेनीज और देनी है। आप तो अमीर हो गए। ये तो मेरी खुशकिस्मती है, मुझे एक नर्म दिल दोस्त मिल गया जिसे मैंने अपनी कुछ किताबें बेच दी। किताबें नहीं बेचनी चाहिए थी। जरूरत पड़ती है मिस्टर विंडीगेट, और त्योहार के समय तो सबसे ज्यादा। हम जिन्हें प्यार करते हैं उनका तो ख्याल रखना चाहिए, और जिससे शादी की है उसका तो और भी। अब अगर आप मेरे इस शानदार प्रेजेंट को अलग रख दें तो मैं आज के दिन एक बड़ा ग्लास विस्की और आपकी बढ़िया बियर का एक पाइंट लेना चाहूंगा मैं। चलो चलते हैं, काफी वक्त अब घर जाने का वक्त हो गया। चल रहे हैं, अंधेरा हो गया। हाँ, शुभकामनाएं। मिलते हैं। क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाएं। आपको भी मिस्टर बेकर। ये लीजिए। आप बहुत दयालु हैं। आइए आइए, अंदर आइए, आइए अंदर आइए। और सर, घर लौटते समय मुझ पर कुछ गुंडों ने हमला किया जिन्होंने मेरी बतख चुरा ली थी। इसी बीच मेरी हैट भी नीचे गिर गई। मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं सिवाय इसके कि फिर एक पुलिस ऑफिसर आ गया और हम सब भाग गए। जी हाँ, हम समझ सकते हैं। ऐसी सूरत में और कोई क्या करता, लेकिन अंत भला तो सब भला। आपने जो मेरी मदद की उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं सर, क्योंकि इसके अलावा और कोई हैट खरीदने की मेरी हैसियत नहीं है।
मेरी तरफ से क्रिसमस की शुभकामनाएं सर। और आपको भी सर। थैंक यू सर। वैसे एक बात बताइए, आपके घर में बिजली है? बिजली कहाँ सर? बहुत अच्छे। मैरी क्रिसमस। आप दोनों को भी जेंटलमैन। ओ बेचारे मिस्टर हेनरी बेकर, जाहिर है उन्हें इस मामले के बारे में कुछ नहीं मालूम। मिसेस हडसन, वॉटसन तुम्हें खाने के लिए कुछ चाहिए? कुछ खास तो नहीं। बहुत अच्छे मिसेस हडसन, हम खाना जल्दी ही खा लेंगे और फिर मामले के गर्म रहते ही उसकी छानबीन शुरू कर देंगे, जो कि शायद खाने से ज्यादा गर्म है। गुड इवनिंग जेंटलमैन। आज तो काफी ठंड है। जी हाँ ठीक, आज काफी ठंड है। आप दोनों क्या लेना पसंद करेंगे? बियर वॉटसन? क्या? ओह बढ़िया। आपकी सबसे अच्छी बियर के 2 ग्लास चाहिए। अभी लीजिए। आपकी बियर उतनी ही अच्छी होनी चाहिए जितनी बत्तखें हैं। मेरी बत्तखें? दरअसल हम बात कर रहे थे आधे घंटे पहले मिस्टर हेनरी बेकर से, जो आपके गूस क्लब के सदस्य हैं। हाँ, पर वो हमारी बत्तखें नहीं हैं। फिर किसकी हैं? देखिए, मैंने 2 दर्जन बत्तखें कोवेंट गार्डन के एक दुकानदार से खरीदी थी। वो कौन है? नाम है ब्रेकनरिज। बहुत बढ़िया किस्म की बत्तखें देता है। देखिए, अगर आप बत्तखें लेना चाहते हैं तो मैं उसे दिला दूंगा। आप तो जानते ही हैं कि इस समय उसकी कितनी मांग है। खैर, आपकी सलाह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप हमारे साथ बियर लेना पसंद करेंगे? ओह हाँ, ईश्वर आपको बरकत दे। अब बारी है मिस्टर ब्रेकनरिज की। थोड़ी देर बाद चलें? वॉटसन, हमें एक ऐसा सुराग मिला है जिसे पुलिस ने नहीं देखा और ये किस्मत से हमारे हाथ लग गया है। अब चलो मेरे साथ और आखिर तक इसकी तलाश करते हैं। कितनी ठंड है। दक्षिण की तरफ मुड़ो और क्विक मार्च। प्लीज। मैं तुम पर यकीन करना चाहती हूँ जॉन, सच कहती हूँ। मगर ये पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं उस दिन वहाँ था। मुझे मोहरा बनाया गया है। क्यों ये सच है? जब तुमसे शादी की थी तो कभी झूठ न बोलने का वादा किया था, जिसे मैंने हमेशा निभाया है और निभाऊंगा। मुझे तो तुम पर यकीन है। बत्तखें खरीदिए, मुर्गियां खरीदिए, बहुत ही सस्ते दामों में खरीदिए। आइए आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। लगता है यहाँ सब बत्तखें बिक चुकी हैं। हाँ, सुबह मैं आपको 500 दे सकता हूँ। तब तक तो देर हो जाएगी। वहाँ वो स्टॉल देख रहे हैं गैस वाला, उससे पूछिए। लेकिन मुझे आपका नाम बताया गया था। किसने बताया? अल्फा पब्लिक हाउस के लैंडलॉर्ड ने। हाँ, उसने मुझसे कुछ दर्जन खरीदी थी और बहुत बढ़िया बत्तखें थी।
मैं पूछ सकता हूं कि आपको ये कहां से मिली? जरा ये बताइए मिस्टर कि आप पूछना क्या चाहते हैं? जो भी बात है सीधे सीधे कहिए। बात तो सीधी ही है। मैं जानना चाहता हूं कि तुमने जो बत्तखें अल्फा को बेची वो तुम्हें किसने दी? ये तो मैं कभी नहीं बताऊंगा। क्या कर लोगे? ये इतनी बड़ी बात नहीं है, मगर मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुम इतनी सी बात पर अचानक गर्म क्यों हो गए? गर्म? अगर तुम भी परेशान होते तो इतने ही गर्म होते। अगर मैंने बढ़िया माल के बढ़िया दाम दिए हैं तो बात खत्म होनी चाहिए, लेकिन नहीं। बत्तखें कहाँ हैं? तुमने उन्हें किसे बेचा है? उनके तुम कितने पैसे लोगे? लगता है दुनिया भर में सिर्फ अकेली वही बत्तखें हैं जिनके लिए इतना हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भी ये पूछताछ कर रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। पूछताछ? ये तो इल्जाम लगाने जैसा है। मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। तो ठीक है, शर्त रहने दो। कैसी शर्त? भूल भी जाओ। कैसी शर्त? मैं पक्षियों के बारे में काफी कुछ जानता हूं और मैंने अपने इस दोस्त से शर्त लगाई है कि जो बत्तख मैंने चुनी थी वो देसी थी। क्यों, ठीक है ना वॉटसन? क्या? ओ हाँ, जरूर जरूर। तब तो आप शर्त हार गए क्योंकि वो शहरी फार्म की है। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा ना शहरी फार्म की है। मुझे तुम पर यकीन नहीं। चलो पैसे निकालो होम्स। तुम सोचते हो मुझे पता नहीं होगा? मुझे जो बचपन से ही बत्तखों को संभाल रहा है, जितनी भी बत्तखें अल्फा गई वो सभी की सभी शहरी फार्म की थी। तुम मुझे यकीन नहीं दिला सकते। चलो चलो होम्स, अपनी बात रखो। क्या तुम शर्त लगाओगे? वो तो तुम्हें लूटने जैसा हो जाएगा, मगर सिर्फ एक सिक्के की शर्त लगाऊंगा ताकि तुम्हारे अड़ियल पने को सबक मिल जाए। हो जाए। ठीक है। तो मिस्टर अड़ियल टट्टू, ये जो बही खाते देख रहे हो, इसमें उन लोगों के नाम हैं जिनसे मैं खरीदता हूं। अब इस पेज पर सारे गांव के लोग हैं और ये लाल स्याही से लिखे मेरे सारे के सारे शहरी सप्लायर हैं। उसमें ये ऊपर से तीसरा नाम पढ़ो। मिसेस ओकशॉट, 117 ब्रिक्सटन रोड। हाँ, अकाउंट नंबर 249। चलो पन्ने पलटो, लेजर में देखो। मिसेस ओकशॉट, बत्तख और अंडे की सप्लायर। उसमें आखिर में क्या लिखा है? 7 और 6 पेंस की 24 बत्तखें अल्फा पब्लिक हाउस के मिस्टर विंडी गेट को बेची गईं। तो बोलो अब क्या कहते हो? इनके शर्ट के पैसे कौन देगा? बहुत बढ़िया होम्स। थैंक यू वॉटसन। तो इन मिसेस ऑकशॉट से मिलने चले? तुम फिर से आ गए। बस बहुत हो चुका। देखो मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ मत आना। देखो उनमें 2 सलेटी रंग के। बंद करो अपनी ये बत्तखों की कहानी। काश कि तुम इन्हीं के साथ बिक जाते। अब अगर तुम अपनी बकवास लेकर दोबारा मेरे पास आए तो तुम पर कुत्ते छुड़वा दूंगा। देखो मिसेस ओकशॉट ने मुझे बताया है कि तुम मिसेस ऑकशॉट को लेकर आओ, मैं उनसे बात करूंगा। मगर तुम्हें इससे क्या लेना देना? क्या मैंने तुमसे बत्तखें खरीदी? नहीं, लेकिन उनमें से एक बत्तख मेरी थी और वो मुझे चाहिए। तो जाकर मिसेस ओकशॉट से पूछो ना। उन्होंने ही तो मुझे तुमसे पूछने को कहा। तो जाकर राजा से पूछो, मुझे नहीं मालूम। बस अब निकलो यहाँ से, भागो, बहुत हो चुकी है बकवास। अगर वापस मेरी दुकान पर आए तो अब शायद हमें ब्रिक्सटन नहीं जाना पड़ेगा। माफ कीजिए, लेकिन मैंने उस दुकानदार से हुई आपकी बातचीत को सुन लिया है। मेरे ख्याल से इस बारे में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप कौन है?
मेरा नाम है शर्लक होम्स। जो दूसरे लोग नहीं जान पाते उसे जानना मेरा पेशा है। आपको इस बारे में कुछ नहीं पता। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मुझे सब पता है। मुझे मालूम है कि आप एक बत्तख को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो ब्रिक्सटन रोड की मिसेस ओकशॉट ने हमारे दोस्त मिस्टर ब्रेकनरिच को बेची थी, जिसने उसे अल्फा पब्लिक हाउस के मिस्टर विंडीगेट को बेच दिया है। सर, आप जैसे ही आदमी की तो मुझे तलाश थी। मैं बता नहीं सकता कि यह मामला मेरे लिए कितना जरूरी है। तब तो मेरे ख्याल से हमें ये बातचीत कहीं आराम से बैठकर करनी चाहिए। बग्गी! आइए, मेरी कुर्सी पर बैठिए। मैं अपनी चप्पल पहन लेता हूं। हाँ, लेकिन पहले हमें उस आदमी का नाम तो मालूम हो जिसकी हम मदद कर रहे हैं। क्यों वॉटसन? जॉन रॉबिन्सन। ओह नहीं 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 नहीं, आपका असली नाम। नकली नाम के साथ बातचीत थोड़ी मुश्किल होगी। ठीक है, मेरा असली नाम है राइडर, जेम्स राइडर। हाँ मिस्टर राइडर, होटल कॉस्मोपॉलिटन के असिस्टेंट मैनेजर। जी। और आप जानना चाहते हैं कि उन बत्तखों का क्या हुआ, खास करके एक बत्तख का, सलेटी सिर वाली सफेद बत्तख। जी सर, क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ है? वो यहां थी। यहाँ? लेकिन अब वो यहां नहीं है। लेकिन मरने के बाद उसने एक अंडा दिया, एक बहुत ही सुंदर, बहुत चमकीला नीला अंडा जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। देखोगे? आओ, वो मेरे पास है। तुम्हारा खेल खत्म राइडर। चलो उठो, जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। इस आदमी ने इतनी घिनौनी हरकत की है कि अब कुछ और करने की हिम्मत इसमें नहीं बची है। मेरे पास हादसे की सारी कड़ियां हैं राइडर, तुम्हें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। कैथरीन कूसैक ने मुझे उकसाया। काउंटेस की नौकरानी? बिल्कुल। तुम्हें लोगों से पता चल गया था कि हॉर्नर ऐसे कामों में पहले पकड़ा गया था, तो फिर तुमने क्या किया? तुमने महारानी के कमरे में अपनी ड्यूटी लगवा ली। तुमने और तुम्हारी प्रेमिका क्यूसेक ने यह इंतजाम किया कि हॉर्नर उस कमरे में आए। फिर तुमने वो हीरा चुराया और शोर मचा दिया, और वो बेचारा बेकसूर आदमी पकड़ा गया। ईश्वर के लिए मिस्टर होम्स, दया कीजिए। मेरे पिता के बारे में सोचिए। मेरी माँ का क्या होगा? उनको कितना बड़ा धक्का लगेगा। मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं ईश्वर की कसम खा के कहता हूँ, प्लीज प्लीज मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। मिस्टर होम्स, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। बैठ जाओ अपनी कुर्सी पर। अब रोने गिड़गिड़ाने से क्या फायदा? उस समय तुमने उस बेचारे के बारे में नहीं सोचा जिसे ऐसे जुर्म में तुमने फंसाया। मैं चला जाऊंगा मिस्टर होम्स। मैं ये देश छोड़ दूंगा और फिर उसके खिलाफ लगे आरोप खत्म हो जाएंगे। इस बारे में बाद में बात करेंगे। अब यह बताओ, वो हीरा बत्तख में कैसे पहुंचा और बत्तख बाजार तक कैसे पहुंची? अगर तुम खुद को बचाना चाहते हो तो मुझे सच बताओ। मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूं। उस समय मैंने सोचा कि जितनी जल्दी हो सके उस हीरे को मुझे छुपा देना चाहिए, क्योंकि पुलिस किसी भी समय मेरी और मेरे कमरे की तलाशी लेने आ सकती थी। होटल में कहीं भी ऐसी जगह नहीं थी जहां मैं उसे रखता। इसलिए कुछ सोचकर मैं बाहर आया और अपनी बहन के घर की तरफ चल पड़ा ताकि हीरे का कुछ कर सकूं। अरे जिम, आखिर बात क्या है? तुम कुछ परेशान लगते हो। मैं वाकई परेशान हूं मैगी। होटल में चोरी हो गई है।
अंदर आके बताओ। मैं पीछे के आंगन में गया जहां वो बत्तखें रखती थी। एक पाइप जलाया और सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे मालूम था कि जब तक मैं उस हीरे को किसी जगह छुपा नहीं लूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। फिर अचानक मेरी निगाह बत्तखों पर पड़ी जो आंगन के कोने में एक साथ मिलकर तरह तरह की आवाजें निकाल रही थी। मेरी बहन ने मुझसे कहा था कि मैं क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पर एक बत्तख को ले जा सकता हूं। बस मैंने एक स्लेटी सिर वाली बत्तख को उठा लिया। और जितनी दूर उसके गले में मैं हीरे को डाल सकता था मैंने डाल दिया। बस फिर मुझे लगा कि अब मेरी चिंता दूर हो गई है। लेकिन तभी तुम उस बत्तख को लेकर क्या कर रहे हो जिम? तुमने कहा था ना मैं एक बत्तख को ले सकता हूँ। मैं देख रहा था कि सबसे मोटी कौन सी है। मैंने तो पहले ही चुन के रखी है। उसे जिम की बत्तख कहते हैं। मगर तुम्हारे लिए तो सब एक जैसी हैं, इसलिए मैं वही ले लूंगा जो अभी मेरी गोद में थी। लेकिन दूसरी वाली 3 पाउंड ज्यादा भारी है। हमने उसे खास तौर पर मोटा किया है। कोई बात नहीं, मैं इसे ही लूंगा और अभी ले जाऊंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। कौन सी पसंद है? वो स्लेटी वाली। हाँ ठीक है, उसे मार कर अपने साथ ले जाओ। मैंने ठीक वैसे ही किया मिस्टर होम्स। मैं बत्तख को उठाकर ले आया और जब चाकू से उसका पेट जब मैंने चीर कर देखा तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। उसके पेट में कोई हीरा नहीं था। मैं समझ गया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बत्तखें कहाँ गई? मैंने बेच दी। किसको बेची? ब्रेकनरिज को कोवेंट गार्डन में। मैगी, मुझे जल्दी से बताओ, क्या तुम्हारे पास स्लेटी सिर वाली 2 बत्तखें थी? हाँ ठीक है, 2 बत्तखें थी। मैं भी उनमें फर्क नहीं कर पाती थी, जरा भी नहीं। अरे बताओ तो, बात क्या है? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? मैं जितनी जल्दी भाग सकता था भागा और जा पहुंचा ब्रेकनरिज के पास। लेकिन उसने भी वो आगे बेच दी थी। लेकिन वो बताने को तैयार नहीं था कि बत्तखें उसने किसे बेची। मेरा तो सिर चकराने लगा। अब मैं एक ऐसा चोर बन गया हूं जिसने उस दौलत को हाथ भी नहीं लगाया जिसके लिए उसने अपना ईमान भी बेच दिया। हे ईश्वर, मुझे माफ कर, मेरी मदद कर। दफा हो जाओ। सर, ईश्वर आपका भला करेगा। कुछ मत कहो, जाओ यहां से। तुमने उससे छोड़ दिया, मुझे बहुत ही हैरानी हो रही है होम्स। यह मेरा काम नहीं है कि मैं पुलिस को उनकी कमियों के बारे में बताता फिरूं। हो सकता है मैंने गलती की, लेकिन एक जान भी तो बचाई है। अगर उसे जेल भेज देता तो वो हमेशा के लिए मुजरिम बन जाता।
और वैसे भी यह त्योहार गलतियों को माफ करने का है वॉटसन। आधी रात। मैरी क्रिसमस होम्स। तुम्हें भी मेरे प्यारे दोस्त। एक मिनट होम्स, मैं खाना कैसे खा सकता हूं जब तक बेकसूर हॉर्नर पुलिस की हिरासत में है? तुम्हें क्या लगता है ब्रैड स्ट्रीट या उसका कोई साथी अभी तक ड्यूटी पर होगा? जरूर होगा। तुमने ठीक कहा वॉटसन, चलो।